आज का चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 9th के लिए है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और फिज़िक्स का स्टेपिंग स्टोन है। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिज़िक्स में आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पेन कॉपी उठा लेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे, साथ में लिखते जाएंगे। देखेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन ये क्या है? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाएगा, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले रेस्ट और मोशन दो स्टेट हैं। जिस तरह से एक मैटर, लिक्विड, सॉलिड या गैस 3 स्टेट में हो सकता है, उसी तरह से फिजिक्स में कोई ऑब्जेक्ट 2 स्टेट में हो सकता है। पहला स्टेट रेस्ट और दूसरा स्टेट मोशन। तो देखेंगे रेस्ट और मोशन को समझने के लिए इसमें एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर देखता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा और ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो पहला सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वर कब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में बोलेगा। तो आंसर है ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक करेगा। अगर पोजीशन चेंज हो रही है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाएगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। तो फट से लिख लेंगे, if position of an object is changing as seen by observer, then object is in motion, then object is in motion, otherwise at rest, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में कहलाएगा, अदरवाइज रेस्ट में कहलाएगा। तो बच्चों ये रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट आपसे सीधा कोई पूछा जाता है, कोई सवाल पूछता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन में, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि इसको कौन देख रहा है। जो देख रहा है ऑब्जर्वर वही डिसाइड करेगा कि रेस्ट में है या मोशन में। एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है। इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, लिखेंगे फटाफट, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बच्चों रेस्ट और मोशन डिसाइड करने के लिए एक ऑब्जर्वर होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिसाइड करना होता है कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो रेस्ट में हो, तो चेंज हो रही तो वो मोशन में होगा, अदरवाइज वो रेस्ट में होगा। देखेंगे एक एग्जांपल। ये एक चिंटू है, चिंटू को मैं सी से लिख देता हूँ। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला जा रहा है और ये इसका फ्रेंड है मिंटू, ये खड़ा हुआ है। तो आपको बताना है इस चिंटू इज इन रेस्ट, इस चिंटू इज एट रेस्ट or in motion as seen by मिंटू। ये चिंटू है, ये है मिंटू है। मिंटू को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कौन देख रहा है बच्चों? यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर है आपका मिंटू। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है आपका चिंटू। ऑब्जेक्ट है आपका चिंटू। मिंटू देख रहा है चिंटू को। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं? पोजीशन क्या होती है बच्चों? पोजीशन को एक बार समझ लेंगे। पोजीशन होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन।
डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। कब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, कब नहीं होगी, पोजीशन क्या होता है इसको ठीक से समझेंगे। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है। अगर इन दोनों के बीच डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है। दोनों चेंज हो रही है तो भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बच्चों डिस्टेंस और डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन को हम पोजीशन बोलते हैं। अगर डिस्टेंस चेंज हो गई तो पोजीशन चेंज हो गई, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो पोजीशन चेंज हो गई। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो ऑब्जर्वर है वो लगातार इसको देखता रहेगा, और जब इसको लगातार देख रहा है तो चेक करेगा क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं। इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाएगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो मोशन में कहलाएगा। ऑब्जर्व यहाँ मिंटू जब चिंटू को लगातार देख रहा है तो चिंटू अभी यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, राइट। अभी इन दोनों के बीच ये इस लाइन के अलाउंग देखेगा, मिंटू चिंटू को इस लाइन के अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर बाद इसके अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर बाद इसके अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर बाद इसके अलाउंग देखेगा। तो देखेंगे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस चूंकि लगातार बदल रही, ये सारी डिस्टेंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो रही। चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रही इसलिए पोजीशन चेंज हो रही, इसलिए ऑब्जेक्ट ये जो चिंटू है ये किस में कहलाएगा, ये कहलाएगा मोशन। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ रिजल्ट लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ रिजल्ट, ये कहलाएगा मोशन। नेक्स्ट अगला सवाल है, अगर जब ऑब्जर्वर चिंटू है ये देख रहा है मिंटू को, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मिंटू इसको रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा। तो आंसर है ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है लगातार, तो ये इसकी पोजीशन चेक करेगा। अगर पोजीशन बदल रही है तो मोशन में होगा, अदरवाइज रेस्ट में होगा। तो चिंटू लगातार इधर चला जा रहा है, और कौन देख रहा है इस बार, ऑब्जर्वर है चिंटू। इस लाइन के अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग देखेगा, थोड़ी देर के बाद इस लाइन के अलाउंग देखेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, चूंकि पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है इसलिए पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए मोशन में। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया बच्चों, यहाँ से एक रिजल्ट आया कि अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के बीच की पोजीशन चेंज हो रही है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। चिंटू जो कि मोशन में था उसने मिंटू को देखा जो कि रेस्ट में था, तो चिंटू को क्या लग रहा है कि मिंटू भी मोशन में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एग्जाम्पल्स पॉज करके लिख लेंगे और फर्दर एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज़्यादा इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एक ट्रॉली है, उस पर एक चिंटू है, एक मिंटू है, ये गोलू। ये ट्रॉली लगातार इस डायरेक्शन में चली जा रही है और ये दोनों रेस्ट पर हैं। ये भी ट्रॉली पर बैठा हुआ है, ये भी ट्रॉली पर बैठा हुआ है, ये गोलू है, और ये गोलू रेस्ट पर है, अर्थ पर। ये देख रहा है इनको। तो आपको ये बताना है कौन किसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में है या मोशन में। ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट, इधर है रिजल्ट। यहाँ पोजीशन क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। गोलू चिंटू, सबसे पहले गोलू देख रहा है चिंटू को, फिर चिंटू देख रहा है गोलू को, फिर गोलू देख रहा है मिंटू को, मिंटू देख रहा है गोलू को, चिंटू देख रहा है मिंटू को, और मिंटू देख रहा है चिंटू को। इन सब के रिजल्ट आपको बताने हैं। तो बच्चों ऑब्जर्वर है गोलू, पहले केस में इसको देखेंगे। ऑब्जर्वर है गोलू देख रहा है चिंटू को, चिंटू चूंकि लगातार मोशन में, ये ट्रॉली लगातार चली जा रही थी, अभी वो चिंटू की पोजीशन अभी ये है, थोड़ी देर बाद ये होगी, फिर 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 ये होगी। चूंकि ट्रॉली चल रही है और चिंटू ट्रॉली पर सवार है तो ट्रॉली जैसे जैसे चलती जाएगी
चिंटू की पोजीशन भी वैसे वैसे लगातार बदलती जाएगी। तो ये ये अभी दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ 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 दिखेगा। तो बच्चों गोलू देख रहा है चिंटू को, तो क्या इसको इसकी पोजीशन बदलती हुई दिखाई दे रही है? आंसर है हाँ। इन दोनों के बीच की चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है इसलिए पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए रिजल्ट है ये इसको मोशन में दिखेगा। गोलू को चिंटू मोशन में दिखेगा। पॉज करके और दूसरे भी ट्राई कर लेंगे, आप लोग ट्राई करना शुरू करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे। कर लिया? नेक्स्ट, चिंटू देख रहा है गोलू को, चिंटू यहाँ है, गोलू यहाँ है, चिंटू देख रहा है गोलू को। अभी चिंटू को गोलू यहाँ देख रहा है, ये अभी इस लाइन के अलांग देख रहा है, थोड़ी देर के बाद ये इस लाइन के अलांग देखेगा, थोड़ी देर के बाद इस लाइन के अलांग देखेगा, थोड़ी देर के बाद इस लाइन के अलांग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलांग, थोड़ी देर के बाद इस लाइन के अलांग। तो बच्चों जब चिंटू गोलू को देख रहा है तो क्या चिंटू और गोलू के बीच की पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं? आंसर है ये सारी डिस्टेंस एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है इस वजह से पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो ये मोशन में। नेक्स्ट, गोलू देख रहा है मिंटू को, गोलू देख रहा है मिंटू को, गोलू देख रहा है मिंटू को, गोलू ये रहा गोलू, ये रहा मिंटू। मिंटू अभी यहाँ दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ दिखेगा। अभी गोलू मिंटू को इस लाइन के अलांग देख रहा है, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलांग देखेगा, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलांग देखेगा। तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही नहीं? आंसर है हाँ, गोलू और मिंटू के बीच। जब गोलू मिंटू को देख रहा है तो मिंटू लगातार इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, तो इन दोनों के बीच की चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रही, डिस्टेंस चेंज हो रही, पोजीशन चेंज हो रही, पोजीशन चेंज हो रही तो मोशन में। नेक्स्ट, अगला बच्चों, अब है मिंटू देख रहा है गोलू को। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो गई है। तो अभी मैंने एक जो रिजल्ट बताया था कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होंगे, यानी कि ऑब्जर्वर भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन होगा, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा। ओके, तो ये हुआ मोशन में। नेक्स्ट, चिंटू देख रहा है मिंटू को, चिंटू देख रहा है मिंटू को। ये क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चिंटू को मिंटू चलता हुआ दिखाई देगा या रुका हुआ दिखाई देगा? तो अभी चिंटू को मिंटू यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के बाद भी चूंकि ये दोनों रेस्ट पर हैं, ट्रॉली पर बैठे हुए, इसको यहाँ दिखाई देगा, इन दोनों की पोजीशन ये होगी, फिर इन दोनों की पोजीशन ये होगी, फिर इन दोनों की पोजीशन ये होगी, फिर इन दोनों की पोजीशन ये होगी। तो बच्चों क्या इन दोनों की, जब चिंटू देख रहा है मिंटू को, तो क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? आंसर है नहीं, चेंज हो रही है। चिंटू लगातार मिंटू को मिंटू ये देख रहा है इसको, ये लगातार इसको इसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? आंसर है नहीं, चेंज हो रही है, इसलिए ये किस पर होंगे? रेस्ट में होंगे। नेक्स्ट, अब मिंटू देख रहा है चिंटू को, मिंटू देख रहा है चिंटू को, तो इन दोनों के बीच पोजीशन चेक करना है आपको। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी? अभी ये है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होंगी। क्या डिस्टेंस चेंज हुई इन दोनों के बीच? आंसर है नहीं, नहीं चेंज हुई। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? आंसर है नहीं चेंज हुई, इसलिए पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, इसलिए रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, एक ट्रॉली है, इसी ट्रॉली पर दो लोग हैं। ट्रॉली कुछ स्पीड से आगे जा रही है, ये रहा चिंटू, ये रहा मिंटू और ये रहा गोलू। इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस बार मिंटू क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ सर्टेन वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो अब आपको बताना है चिंटू के रिस्पेक्ट में ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा रिजल्ट। आपको ये बताना है चिंटू जब मिंटू को देख रहा है तो रेस्ट में है, मोशन में है। मिंटू जब चिंटू को देख रहा है तो रेस्ट में है, मोशन में है। गोलू देख रहा है चिंटू को, तो ये उसको रेस्ट में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। चिंटू देख रहा है गोलू को, गोलू देख रहा है मिंटू को, मिंटू देख रहा है गोलू को। पहला चिंटू देख रहा है मिंटू को,
इस बार बच्चों ये मिंटू इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रही है और मिंटू इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चिंटू देखेगा मिंटू को, अभी इन दोनों के बीच की पोजीशन ये है, थोड़ी देर के बाद चूंकि ये इधर दौड़ा है, ये रुका हुआ है, ये यहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। चिंटू को मिंटू इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? आंसर है हाँ, डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसलिए पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो मोशन। नेक्स्ट ये हुआ मोशन में। नेक्स्ट मिंटू देख रहा है चिंटू को, मिंटू ने देखा है चिंटू को, अभी ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये यहाँ पर रुका हुआ है, ये इसको लगातार देख रहा है। जब ये इसको देखेगा, अभी इसकी पोजीशन अभी ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? हाँ चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही, तो मोशन। नेक्स्ट गोलू देख रहा है चिंटू को, गोलू देख रहा है चिंटू को, तो गोलू चिंटू अभी यहाँ दिखेगा, चूंकि ट्रॉली इस डायरेक्शन चली, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। गोलू चूंकि लगातार खड़ा हुआ है, तो गोलू को क्या लगेगा? चिंटू इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इन दोनों के बीच की अभी की डिस्टेंस ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, डिस्टेंस चूंकि लगातार चेंज हो रही है, इस वजह से पोजीशन चेंज हो रही, पोजीशन चेंज हो रही, तो मोशन। नेक्स्ट चिंटू देख रहा है गोलू को, तो बच्चों यहाँ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों फ्लिप हो गए हैं, दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो गए हैं, इस वजह से मोशन में होगा। अभी रिजल्ट बताया था। गोलू देख रहा है मिंटू को, गोलू देख रहा है मिंटू को, क्या गोलू को मिंटू रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? तो आंसर है ये इसको मोशन में दिखेगा। मिंटू चूंकि लगातार इस तरफ दौड़ा, एक मोशन ये हुआ, दूसरा मोशन ये हुआ, तो अगर ये दोनों स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट है, ये u स्पीड है और ये v स्पीड है, तो इन दोनों की पोजीशन लगातार बदलती हुई दिखाई देगी, इसलिए ये मोशन में होगा। यहाँ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों को हमने फ्लिप कर दिया है। मिंटू देख रहा है गोलू को, ये रहा मिंटू, ये रहा गोलू, ये देख रहा है गोलू को। मिंटू चूंकि लगातार इस डायरेक्शन में चल रहा है और ट्रॉली इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इन दोनों के बीच पोजीशन चेंज होगी, इसलिए ये मोशन में होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और है, उसको पॉज करके ट्राई करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। पॉज करके नोट कर लेंगे। एक नया क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पर लगातार दौड़ रहा है, ये गोलू है और चिंटू खड़ा हुआ है सर्किल के सेंटर पर। ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पर खड़ा हुआ है चिंटू, ये गोलू को देख रहा है। तो आपको ये बताना है गोलू, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, रिजल्ट। चिंटू जब देख रहा है गोलू को तो उसको रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? गोलू जब देख रहा है चिंटू को तो उसको रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? बच्चों इसको पॉज करके ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल करके आना है। हो गया, कर लिया। देखिए अभी गोलू यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। तो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? आंसर है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। चिंटू देख रहा है गोलू को, चिंटू को बताना है कि गोलू रेस्ट पर है या मोशन में है, तो चिंटू चेक करेगा क्या पोजीशन, गोलू की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। पोजीशन चेक करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? आंसर नहीं हो रही, क्योंकि ये सर्किल है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? आंसर है हाँ चेंज हो रही है। अभी चिंटू को गोलू इस लाइन के अलाउंग दिखेगा, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, यानी कि अलग अलग टाइम पर गोलू अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही तो मोशन। नेक्स्ट गोलू देख रहा है चिंटू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। गोलू देख रहा है चिंटू को, गोलू जब चिंटू को देख रहा है तो उसको रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा? तो गोलू को चिंटू अभी इस डायरेक्शन के अलाउंग दिख रहा है, थोड़ी देर बाद इधर दिखेगा, थोड़ी देर बाद इधर दिखेगा, थोड़ी देर बाद इधर दिखेगा, थोड़ी देर बाद इधर दिखेगा। तो बच्चों क्या इन दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो रहा है? आंसर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। अभी ये इसको इस लाइन के अलाउंग दिखेगा, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग, थोड़ी देर बाद इस लाइन के अलाउंग। तो चूंकि पोजीशन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही, तो गोलू को चिंटू
मोशन में दिखेगा। एक और सवाल लिखेंगे फटाफट। ये एक ट्रॉली है, एक नई सिचुएशन है। एक ट्रॉली है जो 20 स्पीड से चली जा रही है। ये चिंटू है, ये मिंटू है, ये गोलू है। ये गोलू बच्चों इस डायरेक्शन में यू स्पीड से दौड़ रहा है। यहाँ पर ट्रॉली भी दौड़ रही है, गोलू भी दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको बताना है और दोनों स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, रिजल्ट। चिंटू देख रहा है मिंटू को, मिंटू देख रहा है चिंटू को, और गोलू देख रहा है चिंटू को, चिंटू देख रहा है गोलू को, मिंटू देख रहा है गोलू को, गोलू देख रहा है मिंटू को, और चिंटू देखेगा मिंटू को। ओके, राइट। ये बच्चों पॉज करके ट्राई करेंगे, ट्राई करके मुझे रिजल्ट बताएंगे। तो फिर से मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। रेस्ट और मोशन ये दो स्टेट हैं। जिस तरह से कोई मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, उसी तरह से फिजिक्स में एक ऑब्जेक्ट 2 स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाता है? तो आंसर है, इसको समझने के लिए 2 चीज़ें हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है और ये डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अदरवाइज रेस्ट में होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें।